जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, मिल गया राम का वंश भी नेपाल में। नेपाल की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो बात 4 दिन पहले बताई थी, अब इस बात की पुष्टि भी हो गई है। प्रधानमंत्री केपी ओली ने जिस गांव का वर्णन किया था, ठोरी, जो भरतपुर नगर के पास है, अब ये बात सत्य साबित हो रही है। वाल्मीकि आश्रम जो भारत ने नकली खड़ा किया था, वो आज झूठा साबित हो चुकी है, क्योंकि असली वाल्मीकि आश्रम भी नेपाल के ठोरी गांव के पास ही है। नेपालको केपी ओली प्रधानमन्त्रीजी पागल हुनुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ र म चाहिँ के भन्छु भने नेपालको प्रधानमन्त्री पागल भएको छैन कि म भन्छु कि नरेन्द्र मोदी पागल भएको छ र त्यहाँका मिडिया पागल भएका छन्। किन त्यहाँ हेर्नुहोस्, हनुमानजीले बोक्नु भएको ढुङ्गा एकदम यत्रो यत्रो गट्टा यत्रोमा अडिएर बस्नु भएको छ। हनुमानजीको त्यसमा हत्केलाको चिनै छ, त्यसमा हत्केला छ। त्यहाँ चाहिँ सीताजीको यो कुण्ड छ, त्यहाँनिर नुहाउन जानुहुन्थ्यो। यो बाटो हेर्नुहोस् कति राम्रो, यो यत्रो सबैतिर जङ्गल हुनु, यस बाटो मात्र यो ढुङ्गाको यो कति राम्रो यो पत्थरको बाटो बनेको छ। र ठोरी नै हो अयोध्या। जस्तो भारतले भन्छ कि मेरो त्यहाँ चाहिँ के अरे अयोध्यापुरीमा चाहिँ हाम्रो रामको जन्मभूमि भएको हो भने त्यहाँ पहिले के बनेको हो त? त्यहाँ पहिले मस्जिद बने हो कि त्यहाँ रामको चाहिँ मन्दिर बनेको हो त? तपाईँ छुटाउन सक्नुहुन्छ? त्यहाँ के बनेको पहिला थियो? यहाँ सीता के अरे राम यहाँ जन्मेकै हुनुहुन्छ। सीता मात्र तपस गर्नु भएको छ यहाँ। राम सीताको दरबार यहीँ नै हो। यो भित्र सबै थोक राम सीताको चाहिँ हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ सबै थोक सम्बन्धित यहीँ छ। यहाँदेखि माथि अनि गोतक मेला भन्ने लाग्छ। रामको बुवाले नुहाउने तलाउ, ठुलो तलाउ छ। त्यो जानकी मन्दिर त्यहाँ किन बन्यो त? त्यो इतिहासमा थियो। त्यो इतिहासमा भएको कारणले गर्दाखेरि जनकपुरमा जानकी मन्दिर बन्यो। त्यहाँ पछिबाट आएर त्यहाँबाट सीताजी आएर यहाँ पैदल आउँदाखेरि यहाँ आएर विश्राम गर्नुभयो र यहाँ तपस्या गर्नुभयो। र यो पनि प्रमाण छ हामीसित यो पनि प्रमाण छ। भारतसित यो एउटा प्रमाण देखाइदियोस्। नमस्कार, मेरो नाम रामशरण लामिछाने। म यो ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा बस्ने र मेरो सानोतिनो व्यवसाय छ एक भन्सारको सामने। यसलाई चाहिँ जहाँ पर हामी चाहिँ सीतक भनेर उभिरहेको छ, यो छेउको खोला सीता खोला भनिन्छ। अनि उतापट्टि खोला सायद तपाईँले हेर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ ठुटे खोला भनिन्छ। अनि त्यहाँपछि अब यहाँको इतिहासको कुराहरूमा हिजोको दिनमा 2-4 दिन अगाडि भनौँ न केपीजी प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ बोल्नु भएको छ। यसमा चाहिँ अहिले देशभरि नै सायद सुनिसकेका छन् होइन। अब कतिजनाले अब हजुरकै मुखबाट अहिले सुन्यो, कतिजनाले चाहिँ यसो पत्रकार गरे हाले यो होइन रे, यो झुटो हो रे, ऊ हो रे भन्छन्। किन भन्दाखेरि कसैले पनि कुनै पनि ठाउँमा केही पनि चिजहरू निक्लिन्छ भने आफ्नै गाउँको गुनासो गर्छन्। र मेरो छोरा राम्रो छ भने मेरै छोरा राम्रो निक्ल्यो भनेर भन्छन्। कोई कहता है पंजाब के अमृतसर में, कोई कहता है उत्तर प्रदेश के पिठूर में, कोई मानता है बागपत के वाल्मीकि आश्रम में। क्या है सच? कहां है निशानियां? कहां है रामायण के वो जीते जागते सबूत? पाल के घने जंगल में तमसा नदी को चीरते हुए, जूझते हुए कथा की उस अनसुनी निशानी को खोजने निकल पड़ी है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। करीब 7,500 साल से उलझी एक कहानी का सच बस सामने आने वाला है। आधी हकीकत, आधा फसाद। तो आखिर कहां था ऋषि वाल्मीकि का आश्रम? कहां पैदा हुए थे लवकुश? कहां ली थी देवी सीता ने समाधि? कोई तो निशान होंगे, कुछ तो सबूत होंगे जिनसे यह पता लग पाए कि लवकुश और श्री राम की सेना के बीच युद्ध वहीं हुआ। हमने बहुत ढूंढा, बहुत लंबी तलाश की, न जाने कितनों से बातचीत की, और फिर हमें वो जगह मिल गई। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि भारत की सीमा से कुछ दूर नेपाल। इतना तो तय था कि हमें रामायण की जिन निशानियों की तलाश थी, वो वाल्मीकि आश्रम में ही मिलेंगी। और रामायण काल के असली वाल्मीकि आश्रम को तलाशना ही सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि देश के कई हिस्सों में इसके होने का दावा किया जाता है। और जिस सरयू नदी के पास अयोध्या बताया था भारत ने, आज वो भी गलत साबित हो गया है। जो नगर को अयोध्या बताया था,
वो साकेत प्राचीन शहर है और जो सरयू नदी को बताया गया है वो असल में घाघरा नदी है। सीतामढ़ी की वाल्मीकि आश्रम भी नकली, अयोध्या भी नकली और सरयू नदी भी नकली साबित हो चुकी है। अब बात करते हैं कि राम के वंशज के बारे में। जी हाँ, राम के 2 बेटे थे, एक लव और दूसरा कुश। लव का वंश नेपाल के पहाड़ी जिले में रहते हैं, जो अपना सरनेम लावती लिखते हैं, जिसका मतलब है लव का संतति, लव प्लस संतति, यानी कि लव संतति अपभ्रंश होकर लावती हो गया। और कुश का संतान जो है वो सप्तरी जिले के एक गांव कुशवा में रहते हैं, जहाँ के आदमी अपना सरनेम कुशवा लिखते हैं, वही कुश के वास्तविक वंशज है। सप्तरी के कुशवा ही कुश के प्राचीन राज्य था, ये भी बात अब साबित हो चुकी है। अब आप ही सोचें क्या सही है और क्या गलत। अब नेपाल सरकार ने अयोध्यापुरी गांव की उत्खनन करना भी शुरू कर दिया है और सारी सच्चाई अब सामने आ जाएगी। तब तक दिल थाम कर बैठे। जय श्री राम, जय नेपाल।